तो भाई सोशल फार्मेसी है ना। सोशल फार्मेसी में हम लोग टॉपिक चल रहा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। कौन सा? चैप्टर नंबर 4 का क्या है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो कि सोशल फार्मेसी का सब देखा जाए तो इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसका है लेक्चर नंबर 4। ये है लोगो। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में हम लोगों ने पोलियोमाइलाइटिस और वायरल हेपेटाइटिस के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर ली। आज हम लोग बात करने कॉलरा और एक्यूट डायरियल डिजीज के बारे में। दोनों जानलेवा डिजीज हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए, अगर ज्यादा नहीं 30-35 साल पहले की बात करो तो कॉलरा और डायरिया ऐसी बीमारी होती थी कि बारिश जब खत्म होती थी, है ना, और भयंकर जब धूप निकलती थी, न जाने कितने लोग मर जाते थे खाली डायरिया और कॉलरा से, जिसको आज की डेट में कोई बीमारी माना ही नहीं जाता, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलो भाई, तो इसमें सबसे पहला शुरू करते हैं भाई कॉलरा। क्या होता है कॉलरा? कॉलरा का मतलब होता है एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन का है और है कैसा? एक्यूट है। एक्यूट का मतलब अचानक। अचानक मींस ऐसा नहीं कि क्रोनिक लंबे समय से नहीं चला आ रहा, शाम को खाना खाया, रात में फूड पॉइजनिंग हो गई और 1 घंटे बाद कॉलरा हो गया, स्टार्ट। ठीक है, तो क्या है पहले? दूसरी बात क्या? ये कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरिया कौन सा? बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, और इसका जो शेप होता है वो कॉमा की तरह, जैसे हम लोग ये कॉमा लगाते हैं ना, तो ये लाइक दिस, इस तरीके का इसका शेप होता है विब्रियो कॉलरी का, या विब्रियो कॉलरा, दोनों चीजें बोलते हैं। ठीक, तो बैक्टीरियल डिजीज है, इंटेस्टाइन में जाके इंफेक्शन फैलाती है और कॉमा शेप्ड होती है बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलरा इसका जो है कॉजेटिव एजेंट है। मोस्ट ऑफ द फीचर एपिडेमिक, एपिडेमिक डायरियल डिजीज मींस गांव के गांव उजाड़ देती है। एपिडेमिक मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, पैंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड हो जाए, है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में, एपिडेमिक भाई एरिया में, है ना, बिकॉज इट्स अ कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलरा। अब कैसा है ये? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। भाई बैक्टीरिया दो तरह के, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, है ना। तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और कॉमा शेप्ड का है। इसकी अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें, मींस सोर्स ऑफ इंफेक्शन कैसा? या तो कोई पेशेंट इंफेक्शियस हो विब्रियो कॉलरा से, मींस इंफेक्शन हो, वो इंफेक्टेड पर्सन हो, या फिर कोई किसी में सिम्टम ना हो, उसका कैरियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर इंक्यूबेशन पीरियड, आपको इन्फेक्शन लग गया और इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है जो कुछ घंटे से लेकर 5 दिन तक रहता है, तब तक सिम्टम शो नहीं होते इंक्यूबेशन पीरियड में। लेकिन जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हुआ तो सिम्टम शो हो जाते हैं। लेकिन इस इंक्यूबेशन पीरियड में सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो बीमार है, लेकिन उसके अंदर बैक्टीरिया जाके बैठ जाएगा और फिर अपने इंक्यूबेशन पीरियड के बाद मींस वो कैरियर हो गया, आपको इंफेक्शन फैला सकता है। इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय अटैक लास्ट फ्यू मंथ। एक बार होने के बाद कुछ महीने तक, ज्यादा लंबा नहीं, कुछ महीने तक आप इम्यून रह सकते हो। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 घंटे से लेके 5 दिन तक। कहने का मतलब आप किसी से मिले, अब ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे। ठीक है, तो हो सकता है 2 से 3 घंटे बाद ही आपके अंदर सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, या कई बार क्या है पेशेंट बहुत रेजिस्टेंट होता है तो ये 5 दिन भी लग जाता है इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। मोड ऑफ, अच्छा ले लो भाई स्क्रीनशॉट, है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट मींस दूसरे हेल्दी पर्सन को पेशेंट कैसे बनाता है। कॉलरा इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर ऑन फूड। देखो ये सब और सब सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, सब का सब अनहाइजीनिक कंडीशन में होता है। फूड कंटामिनेटेड और कंटामिनेटेड वाटर, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का वाटर आ रहा है, कहीं पे भी नल का पानी पी ले रहे हैं, है ना। तो कई जगह आजकल देखो, इसीलिए पहले होता था कि लोग कुएं से पानी पिया करते थे, कहते थे कहीं अगर सरकारी हैंडपंप लगा उसका पानी पी सकते हो, क्योंकि उसकी बोरिंग काफी डेप्थ तक रहती थी। लेकिन अब इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतना पॉल्यूटेड पानी हो गया है, इसीलिए देखो आरओ वगैरह लगे हुए हैं, एयर
वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, उसके बाद भी पेशेंट को डायरिया हो जाता है। पहले के टाइम पे कोई वाटर प्यूरिफायर कहीं सुना था कि किसी घर में आरओ लगा है? कुछ नहीं। 20-25 साल पहले की बात करो, कहीं कुछ नहीं होता था, है ना। हम लोग खुद भी छोटे छोटे थे, कुएं से खुद पानी निकालते थे रस्सी से खींच के और खुद बढ़िया पीते थे मस्त, राइट। तो कहने का मतलब आउटब्रेक अकर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, सेफ्टी और हाइजीन की प्रॉब्लम है। ऐसी सब जगह ये आउटब्रेक मींस अनलिमिटेड हो जाता है, जहां पे शुद्ध खाना, शुद्ध पानी और हाइजीन की व्यवस्था नहीं है, वहां पे ये फुल फ्लैसिड फॉर्म में अपना कब्जा जमा लेता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिम्टम्स जब शुरू होते हैं उसके 1 से 3 दिन बाद इन्फेक्शन की रेंज धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू होती है, और यह शुरुआत में अनकॉम्प्लिकेटेड डायरिया के तरीके से होता है, और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये पोटेंशियली फेटल डिजीज हो जाती है, मींस अनकॉम्प्लिकेटेड से भयंकर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सम इन्फेक्टेड पर्सन हैव नो सिम्टम्स, कुछ लोग कैरियर हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं, सिम्टम नहीं, उनके शरीर में जाके चुपचाप बैठ जाता है और कोई भी फंक्शन, कोई भी सिम्टम शो नहीं करता, लेकिन एक शरीर से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्शन अगर हुआ माइल्ड और विदाउट सिम्टम बट सम टाइम कैन बी सिवियर, कई बार सिम्टम माइल्ड रहता है, हल्का फुल्का, कई बार ये सिम्टम बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस हो सकता है। सिम्टम की बात करें, क्या सिम्टम होंगे, तो सिम्टम में पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़, है ना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मुंह ड्राई होने लगेगा, भाई जाहिर सी बात है कितना पानी निकल गया डायरिया से या कॉलरा से, है ना। लेग क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग, अनयूजुअल स्लीपीनेस, मींस जब किसी को थकान बहुत महसूस होती है तो क्या होगा, है ना। फिर डिहाइड्रेशन, भाई मेन पॉइंट है, कॉलरा में डिहाइड्रेशन हो जाता है। स्किन ड्राई, भाई जाहिर सी पानी कम हो गया तो सब जगह पानी कम होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, आपका मुंह सूख जाएगा। यूरिन आउटपुट, जब भैया जब पानी ही नहीं है, ब्लड का वॉल्यूम घट गया है, जब किडनी कुछ फिल्टर नहीं कर पा रही तो यूरिन ही नहीं बनेगा, जब यूरिन बनेगा नहीं तो आउटपुट नहीं होगा। रैपिड हार्ट रेट, अब ब्लड का वॉल्यूम घट गया, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पा रहा है, सेल्स चिल्ला रही है मुझे खाना दो खाना दो, हार्ट बेचारा दौड़ लगाए पड़ा है, ठीक है, उसी ब्लड को जो थोड़ा बहुत है उसी में पहुंचाता जा रहा है, तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया। डायरिया हैज फ्लशी ऑर्डर, मींस अजीब सा ऑर्डर। दूसरा एक्सेसिव थ्रस्ट, पानी की कमी शरीर में है, ब्लड का वॉल्यूम कम है तो थ्रस्ट सेंटर हमारा एक्टिवेट हो जाता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्टिवेट हो जाता है, किडनी चिल्लाती रहती है कि भाई हमको जो है सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है फिल्टर करने के लिए, वैसोप्रेशन एक्टिवेट हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या होगा पूरा, वो तो वैसे भी लो हो जाएगा। शंकन आई सिकुड़ जाती हैं, आंखें सिकुड़ जाएंगी, अंदर घुस जाएंगी, है ना। तो ये सारे कॉलरा के सिम्टम्स होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन रैपिड लॉस द बॉडी फ्लूइड, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, रैपिडली बॉडी के अंदर से फ्लूइड का लॉस हो जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये सारे सिम्टम्स उसको शो होने लगते हैं। फिर भी अगर सीरियसली इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कुछ घंटों के अंदर किसी भी इंसान की जान जा सकती है। अगर मानो तो कह सकते हो कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा बोला जाए तो लिटरली हंसी छूट जाएगी। कैंसर कितनी बड़ी बीमारी, कॉलरा इतना बड़ा, क्या है, नथिंग। लेकिन किसी को कैंसर हुआ तो 1-2 साल हो सकता है जी जाए। अगर कॉलरा को लेफ्ट अनट्रीटेड छोड़ दिया तो कुछ घंटों में ही काम तमाम। तो डेंजरस कौन हुआ, जो 2 साल तक जीने देता है या कुछ घंटों तक, बात समझे। अब इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कैसे पब्लिक को एजुकेट करेगा कि हम बच सकते हैं कॉलरा से। फार्मासिस्ट शुड गाइड द पीपल फॉलो द फॉलोइंग मेजर्स, जैसे पानी उबाल के पियो, ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन ट्रीटेड, क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन या आयोडीन से ट्रीटेड वाटर पियो, है ना। ईट पेरिसेबल सी फूड, मीन्स डोंट ईट पेरिसेबल डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि मछली पकड़ी और उबाला और सीधे खा गए, ठीक। अवॉइड अंडर कुक्ड फूड, रॉ मीन्स जो है कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट्स, कच्चा अनाज उस वक्त तक खाना, उस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, है ना। अनकुक्ड या रॉ फिश या शेल फिश ये सब नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग जैसे दो बेरी गिल को देख के वो जैसे डिस्कवरी वाला नहीं, वो कच्चा खा जाता है, ट्राई मत करना,
वो सब एक्सपर्ट्स रहते हैं, डॉक्टर्स की टीम वो दिखता है केवल कि वो अकेला दौड़ रहा है, पानी में भी, पहाड़ों पे भी, वहां पे भी। अब सोचो उसके साथ पूरी टीम होती है उसकी, हर जगह जगह पे उसको गाइड करने की। तो कैमरा है, हाँ भाई दौड़ते दौड़ते थक, आपको दिख रहा है वो दिन भर दौड़ रहा है, लेकिन बीच में कैमरा पॉज हो जाएगा, मस्त रिलैक्स करेगा, उसके बाद फिर कैमरा चालू हो जाएगा, फिर वो दौड़ रहा, तुमको क्या दिखेगा कंटिन्यूएशन में, वो दौड़ ही जा रहा है, बराबर। मेक श्योर ऑल वेजिटेबल्स आर कुक्ड प्रॉपरली, जब खाना खाते हो तो सारी सब्जियां बराबर मात्रा में पकी हुई होनी चाहिए। अवॉइड फूड बेवरेजेस फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स, मैं हमेशा बोलता हूं स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए। इवन जो सैलेड होता है, आप सैलेड खाते हो, उस सैलेड को भी उस सीजन में अवॉइड करना चाहिए जब इस तरह का कंटामिनेशन की स्थिति आ जाए। क्यों? क्योंकि सैलेड कच्चा होता है और कच्चे रॉ मटेरियल से इंफेक्शन तेजी से फैलता है। चेक प्रॉपर सैनिटाइजेशन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, अपने आपके यहां जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा है या जो भी पानी आ रहा है उसको प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए। आपके घर का यूवी लैंप सही चल रहा है कि नहीं, जिससे होके गुजर रहा है पानी की नहीं। गिव द लिक्विड फूड लेमन ऑनियन मिंट द पेशेंट, अगर कोई पेशेंट को कॉलरा हो गया, पहली कोशिश सफिशिएंट अमाउंट में उसको हाइड्रेट रखो, पानी ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ओरल रिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे ओआरएस वगैरह होते हैं, ठीक। और प्याज हो गया, लेमन हो गया, मिंट हो गया, पेशेंट को देते रहना चाहिए। वेजिटेबल फ्रूट मस्ट बी वॉश्ड, मींस जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स खाते हो तो बहुत अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए। सॉल्यूशन किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन एंटी माइक्रोबियल होता है, इसलिए देना चाहिए। इवन उससे गार्गल भी कर सकते हैं। नेट वैक्सीन फॉर न्यू वैक्सीन फॉर कोलेरा अवेलेबल विद फीवर साइड इफेक्ट, जो नई वैक्सीन कोलेरा की आई है उसके साइड इफेक्ट बहुत कम, इसीलिए आजकल कोलेरा वाकई में कुछ नहीं होता। क्यों? बहुत रेयर। पहले के टाइम पे पता चलता था उस गांव में कोलेरा फैल गया, बाप रे बाप, 20 साल पहले, मतलब कॉलरा ना हो गया, हुआ हो गया बहुत बड़ा, है ना, कि कॉलरा फैल गया। हम लोग भी डर जाते, जब बचपन में बहुत छोटे छोटे थे तो सुना करते थे, अरे उस गांव में कॉलरा फैला, 10 लोग मर गए, रातों रात मर गए, 15 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, बहुत खतरनाक बीमारी। हम लोग भी डर के बैठ जाते थे कहीं हो ना जाए, है ना। ट्रीटमेंट क्या है भाई? कंसिस्टेंटली मेनली डिहाइड्रेशन एंड एंटीबायोटिक। ट्रीटमेंट में पेशेंट को हाइड्रेट रखो और एंटीबायोटिक देते रहो ताकि बैक्टीरिया मर जाए। एंटीबायोटिक का लिए बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी ना बढ़ाने पाए, मल्टीप्लिकेशन ना करने पाए। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट फ्लूइड में बी गिवन माउथ या आईवी रूट से, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की क्या सिचुएशन है। भाई पेशेंट अगर खा पी सकता है तो ओरल रूट से, और नहीं तो फिर इंजेक्शन लगा दो भाई। WHO क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द ORS, WHO ने ORS कैसा, जिसमें शुगर के साथ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए कि एनर्जी भी, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन हो जाए और ब्लड के अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनका भी वो भी मेंटेन हो जाए, है ना। क्योंकि सॉल्ट्स रहेंगे तो पानी ज्यादा बाहर नहीं जा पाएगा, उसका रिटेंशन होता रहेगा तो ब्लड वॉल्यूम अपने आप रिकवर हो जाएगा। तो WHO ने इन चीजों से इन शॉर्ट बचने के लिए ORS बना रखे हैं, है ना। देखते हो ORS के पेज पे WHO के अकॉर्डिंग लिख रखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्यूट डायरियल डिजीज। एक्यूट डायरियल डिजीज मींस अचानक से किसी पेशेंट को डायरिया हो जाए। यहां पे भी सिचुएशन कॉलरा वाली ही आती, लूज मोशन, ब्लड मींस ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट का और वाटर का लॉस हो गया। तो एक्यूट डायरियल डिजीज में अक्सर ऑल एज, किसी भी एज के बच्चे को, किसी भी एज के बूढ़े को, किसी भी एज के जवान को हो सकता है। पेशेंट विद एक्यूट डायरियल डिजीज प्रेजेंट सडन ऑनसेट फ्रीक्वेंट लूज मोशन वाटरी फ्लूइड, मींस क्या होता है? सडनली किसी पेशेंट को अचानक से लूज मोशन, मींस जो मोशंस आ रहे हैं वो कैसे? टोटल कंप्लीट लूज और वाटरी स्टूल हो रहा हो, उसी को हम बोलते हैं एक्यूट डायरियल डिजीज। पॉजिटिव एजेंट इसका बेसिकली ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों तरह से, दोनों तरह के पॉजिटिव एजेंट होते हैं। हम वायरस बात करें, मैनी वायरसेस कॉज डायरिया इंक्लूडिंग नोरो वायरस। लिंक कैसा रहता है? नोरो वायरस या रोटा वायरस इसको बोलते हैं ना। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज द कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया बेसिकली। वैसे बहुत सारे इस्चेरिचिया कोलाई की भी अगर ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो हो सकती है ना। बहुत सारी ऐसे बैक्टीरिया है, लेकिन यहां पे हम बात काहे की कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम वायरल डिजीज की, जिससे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है। एपिडेमियोलॉजी मींस रोटा वायरस या नोरो वायरस, है ना, वायरल डिजीज और बैक्टीरियल दोनों है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक वैसे ही
कॉज डायरिया यूजुअली स्प्रेड द फीकल ओरल रूट, मींस फीसेस से, ओरल रूट से आप कुछ कंटामिनेटेड खाते हो तो उससे, विच इंक्लूड द इंजेक्शन फीकली कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मींस क्या है, कंटामिनेटेड वाटर और अल्टीमेटली कंटामिनेटेड फूड। मैक्सिमम बीमारियों की जड़ ये दो चीज होती हैं। भाई देखो, कोई चीज हवा में फैली है तो सब बीमार हो जाएंगे, वो हमारे बस में नहीं है। मास्क लगाओगे फिर भी नहीं बचोगे। लेकिन भाई हेल्दी खाना और शुद्ध पानी ये हमारे बस में है। भाई नहीं आप एयर वाटर प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकते हो तो जो भी पानी आता है एटलीस्ट उसको उबाल के तो पी ही सकते हो, राइट। खाना जो भी आया है उसको अच्छे से पका के तो खा सकते हो, ये हमारे हाथ में है। इन्फेक्टिव पीरियड 1 से 3 दिन। एज की बात करें, हाईएस्ट केसेस जो पाए जाते हैं 6 से 11 मंथ एज ग्रुप, 6 to 11 मंथ छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे क्या जमीन भी चाट लेते हैं, उंगली भी चाट लेते हैं, नोजी भी अपना टेस्ट कर लेते हैं। सीजनली बात करें तो ये जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डायरिया का पैटर्न होता है। ये सीजनल बीमारी होती है, जब सर्दी गर्मी एक साथ, जब जैसे बारिश हुई, धूप आ गई है ना, इन सब सीजनों में ज्यादा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना, फ्यू आवर्स लेके लगभग 5 दिन एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरियल डायरिया, ठीक। एक्सपोजर से मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड हैंड, शेक हैंड कर लिया, कुछ खा लिया, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड पानी पी लिया, तो इनसे क्या एक्यूट डायरियल इंफेक्शन फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है एक से दूसरे में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्यूट डायरिया डिजीज कैरेक्टराइज द एब्रप्ट ऑनसेट, फ्रीक्वेंट लूज मोशन या वाटरी स्टूल, अचानक से लूज मोशन चालू हो जाए, फ्रीक्वेंटली अकम्पनिंग वोमिटिंग एंड फीवर, ढेर सारा, मींस ऊपर और नीचे दोनों से वाटरी फ्लूइड खाली बाहर जा रहा, नीचे से भी स्टूल के तौर पे, ऊपर से वोमिट से, साथ साथ में बॉडी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो टेम्परेचर बढ़ा देती, मींस फीवर। जब भी बॉडी कंफ्यूज होती क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा, चलो हटाओ फीवर बढ़ाओ, है ना। इसलिए आप देखते हो कोई भी बीमारी लंबे समय तक हो तो बुखार आ जाता है, राइट। सर्दी भी हो गई, नहीं समझ में आ रहा यार, 2-3 दिन बहुत झेला, चलो टेम्परेचर बढ़ाओ, शायद बैक्टीरिया मर जाए, है ना, तो बॉडी क्या फीवर कर देती है। सिकनेस इज जनरली माइल्ड एंड रिकवर ऑन इट्स ओन। ये बीमारी अगर हल्की फुल्की है तो भाई पेट में जितना कचरा है निकल गया, एक तरह से पेट ठीक अपने आप बॉडी रिकवर कर लेती है। लेकिन सीवियर केस में डिहाइड्रेशन शॉक पड़ सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, राइट। अब इसमें फार्मासिस्ट कैसे बचने के लिए पब्लिक को एजुकेट करेगा, बताएगा कि गिविंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर, भाई चूंकि छोटे बच्चों को हो रहा है तो 4 से 6 महीने के बच्चे को मां के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी नहीं, कुछ लोग गाय का दूध देते, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं देना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ इन्फेंट फीडिंग बॉटल्स, बच्चे को बॉटल से फीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। इन केस करा रहे हो तो बॉटल्स के जो निप्पल्स होते हैं बहुत अच्छे से पानी में बॉयल कर लेना चाहिए। बॉटल्स को गर्म पानी में धोना नहीं चाहिए, गर्म पानी में बॉयल कर लेना चाहिए। अब कहोगे प्लास्टिक की बॉटल है तो क्या होगा, गर्म पानी थोड़ी दे रहे हो, उनको बॉयल कर रहे हो ताकि उनका कंटामिनेशन पूरी तरह से रिमूव हो जाए, ठीक। यूज क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, या तो बॉइल्ड वाटर पियो या क्लीन वाटर पियो, है ना। वॉश हैंड, डिफिकेशन, जब भी आप पॉटी जाते हो तो अपना हाथ साबुन से अच्छे से धो लो। कुछ लोग मिट्टी से धो लेते हैं, कुछ लोग पानी से धो लेते हैं, राइट। खाने के पहले तो एटलीस्ट, एंड सेफली डिस्पोजिंग द फीसेस, हर जगह पे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पे डिस्पोज जो है, जो फीसेस आपने किए वो डिस्पोज हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि मैदान में गए एक तरफ से लोटा लेके और बैठे हुए हो, ठीक। मेजर्स दैट कैन बी टेकन इंप्रूव द होस्ट डिफेंस, जैसे इम्यून, किसी को कोई इम्यून है पेशेंट किसके अगेंस्ट में, मीजल्स से। ब्रेस्ट फीडिंग लगभग 1 साल के बच्चे तक होनी चाहिए, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस, मींस न्यूट्रिशन बढ़िया अच्छे से लेना चाहिए, खाना पीना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करें, वाटरी डायरिया अगर हो रहा है तो फ्लूइड बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट यानी ORS। फीडिंग शुड बी कंटिन्यू ड्यूरिंग डायरिया, अगर किसी को मींस पानी बाहर जा रहा, मोशंस आ रहे हैं, डायरिया चल रहा है, फिर भी फीडिंग नहीं बंद करनी चाहिए ताकि बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक। निकालो, जितना निकालोगे उतना हम खा लेंगे, जितना निकालोगे उतना हम खा लेंगे। जिस वक्त निकलने वाला कम, खाने वाला ज्यादा हो गया, मेंटेन हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल और एंटी पैरासिटिक एजेंट शुड बी नॉट बी यूज रेगुलरली, कभी भी लगातार एंटी बैक्टीरियल मींस एंटीबायोटिक या एंटी पैरासिटिक एजेंट
कंटिन्यूअसली लंबे समय तक इनको नहीं खाना चाहिए। इनसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो हेल्दी हमको रखने वाले बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया भी कई बार डेड हो जाते हैं, जिनकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। तो ये बात रही एक्यूट डायरिया और कॉलरा की। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे कुछ और डिजीज के साथ हम मिलेंगे। इन दोनों में किसी तरह कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, बाय।